इस क्वेश्चन में हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना है और यहाँ पर उसके तीनों शीर्ष के निर्देशांक दिए हुए हैं। देखिए, जब त्रिभुज का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना हो और तीनों शीर्ष के निर्देशांक दिए हों तो हम इनमें से किसी भी शीर्ष के निर्देशांक को पहले 0 0 कर लेंगे। तो हमारी मर्जी, हम किसी को भी कर सकते हैं, आंसर सही आएगा सभी से। तो मान लीजिए मैंने इसे 0 बना दिया, तो इसमें +2 करना होगा, तो ये 0 हो जाएगा और 0 में तो कुछ करना नहीं है। अब जो चीज़ हमने इसमें किया है बाकी सब में भी वही करना होगा, ठीक है। तो +2 हमने x में ऐड किया था, तो 3 + 2 5, ये वाला 5 में कुछ ऐड नहीं करना था, तो यहाँ पर 5 हो गया। ये तो हमने हटा दिया, 0 0 हो गया। अब इसमें भी +2 करेंगे और यहाँ पर कुछ नहीं करना है, तो ये कितना हो गया, 6 और 2 8 और यहाँ पर 4, ठीक है। अब बाहर वाले को बाहर से मल्टीप्लाई करेंगे, अंदर वाले को अंदर से मल्टीप्लाई करके उनका डिफरेंस निकाल के उसका हाफ कर देंगे। तो 5 चौके 20 - 5 अट्ठे 40 /2, तो आ गया -20/2, दैट इज़ -10। लेकिन जो क्षेत्रफल होगा वो हमेशा पॉजिटिव में आएगा, तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी होगा, 10 वर्ग इकाई। अब हम एक और शीर्ष के निर्देशांक को 0 करके दिखाते हैं। मान लीजिए मैंने इसे 0 करना है, तो क्या करेंगे हम, -3 और -5 हो जाएगा, तो बाकी सब में भी -3 -5 करना होगा, -3 -5, तो ये तो 0 हो चुका है। -2 -3 कितना हो जाएगा, -5, 0 -5 -5, और ये हो जाएगा 6 - 3 3, 4 -5 -1, ठीक है। अब क्या करना है हमें, बाहर वाले को बाहर से मल्टीप्लाई करेंगे, अंदर वाले को अंदर से मल्टीप्लाई करेंगे और उसका डिफरेंस निकाल के हाफ कर देंगे। -1 × -5 5 हो जाएगा, यहाँ पर माइनस का साइन, फिर -5 × 3 -15 /2, तो ये कितना हो गया, 20/2, दैट इज़ 10। तो इस तरह से भी इसका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन सी, 10 वर्ग इकाई आएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु x अक्ष पर स्थित है। देखिए, जब x अक्ष पर स्थित होगा तो y जो है वो 0 हो जाएगा। तो इसमें हम देखते हैं कि y 0 किस में है, तो ऑप्शन बी में y 0 है, तो इस तरह से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2, 0। अगर y अक्ष पर स्थित बिंदु पूछता तो उसमें x 0 हो जाता। बिंदु P 2, 3 की x अक्ष से दूरी है। देखिए, x अक्ष से दूरी पूछा है, तो जो y होगा वो उसका करेक्ट आंसर होगा, यानी कि इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 3, ठीक है। अगर y अक्ष से दूरी बोलेगा तो 2 आंसर होता, ठीक है। यहाँ पर x अक्ष से दूरी बोला है, तो जो y का निर्देशांक होगा वही इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन बी, 3। निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण y अक्ष के समानांतर एक रेखा का प्रतिनिधित्व करता है। देखिए, जब x एक्सिस के पैरेलल बोलेगा तो y = कांस्टेंट वैल्यू आएगी। अगर y एक्सिस के पैरेलल रेखा बोलेगा तो क्या होगा, x = कांस्टेंट वैल्यू आएगी। तो यहाँ पर y अक्ष के समानांतर एक रेखा का प्रतिनिधित्व करने वाला हमें बिंदु बताना है, तो यहाँ पर x = कांस्टेंट वैल्यू आएगी, तो ये y वाला तो आंसर होगा नहीं। यहाँ पर 2x + y है, ये भी आंसर नहीं होगा, ये भी y वाला आंसर नहीं होगा। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। इसे हम सॉल्व भी कर लेते हैं, तो कितना आ जाएगा, 3x = 1, x = 1/3, कांस्टेंट टर्म आ गया। तो इस तरह से इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, x + 3 = 4 - 2x। निर्देशांक A 5, 6 की भुज तथा कोटि क्या है। भुज x को बोला जाता है और कोटि y को बोला जाता है। तो इसमें x 5 दिया हुआ है और y 6 है, तो इस तरह से इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, x = 5, y = 6। बिंदु -2, 4 किस चतुर्थांश में स्थित है। देखिए, ये पहला चतुर्थांश है, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ठीक है। इसमें जो होता है प्लस प्लस होता है, इसमें होता है माइनस प्लस, इसमें होता है माइनस माइनस और इसमें होता है प्लस माइनस। तो यहाँ पर माइनस प्लस दिया हुआ है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा
ऑप्शन बी सेकंड चतुर्थांश में ये स्थित होगा। ठीक है। बिंदुओं 0,3 और -3,0 के बीच की दूरी है। देखिए जो डिस्टेंस होता है वो होता है √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। ठीक है। हमें क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम इतना फॉर्मूला लिखना नहीं है, हमें डायरेक्ट सॉल्व करना है। मैं आपको समझाने के लिए बस लिख रही हूँ। तो यहाँ पर x2 में से हम x1 को माइनस करेंगे तो कितना होगा, -3 का स्क्वायर प्लस y2 में से 3 को माइनस करेंगे, y2 में से y1 को माइनस करेंगे, यानी कि 0 में से 3 को माइनस करेंगे तो आएगा -3 और इसका स्क्वायर यहाँ पर रूट हो गया। ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, -3 का स्क्वायर भी 9 आएगा और यहाँ रूट है तो ये हो गया √18 और √18 किसके बराबर होता है, 3√2 के बराबर। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 3√2। क्वेश्चन है दो बिंदुओं a cos अल्फ़ा, 0 और 0, a sin अल्फ़ा के बीच की दूरी क्या है, ये हमें बताना है। तो यहाँ पर हम डिस्टेंस का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, यानी कि दूरी का। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। ठीक है। यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर डिस्टेंस इज इक्वल टू x2 - x1 माइनस a cos अल्फ़ा का स्क्वायर प्लस y2 - y1, तो क्या हो जाएगा ये a sin अल्फ़ा का स्क्वायर। यहाँ पर जब हम स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ लिख देती हूँ मैं, ये हो जाएगा डिस्टेंस इज इक्वल टू √a² cos स्क्वायर अल्फ़ा प्लस a² sin स्क्वायर अल्फ़ा। ठीक है। अब जब हम a को कॉमन ले लेंगे, a² को, तो ये हो जाएगा a² cos स्क्वायर अल्फ़ा प्लस sin स्क्वायर अल्फ़ा। ठीक है। तो ये cos स्क्वायर अल्फ़ा प्लस sin स्क्वायर अल्फ़ा 1 हो गया। तो यहाँ पर √a² सिर्फ बचा और रूट से जब हम बाहर निकालेंगे a² को तो कितना आ जाएगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू a। और जो ये a आएगा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी a दिया है ऑप्शन में और यहाँ पर भी मॉड a दिया है। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा, मॉड a, क्योंकि मॉड a का मतलब हो गया कि इसमें जो भी यहाँ पर वैल्यू होगी a की वो पॉजिटिव में होगी। अगर ये ऑप्शन नहीं रहता तब हम ये वाला चूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पर दिया हुआ है मॉड a, यानी कि पॉजिटिव है a की वैल्यू, तो डेफिनेटली हम इसे ही चूज़ करेंगे। तो इस तरह से इसका करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन बी मॉड a होगा। इस क्वेश्चन में हमें x का संभावित मान बताना है। दो बिंदुओं के बीच की दूरी 10 इकाई दी हुई है। दो बिंदुओं के बीच की दूरी जो होती है वो होती है √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। यहाँ पर जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पर d कितना दिया हुआ है, 10 इज इक्वल टू √x2 - x1 1 माइनस x का स्क्वायर प्लस y2 - y1, 15 में 7 जाएगा 8 का स्क्वायर। ठीक है। यहाँ पर हम ये भी कह सकते हैं कि 6, 8, 10 ट्रिपलेट बन रहा है, तो इसका मतलब है कि 1 माइनस x जो होगा वो 6 के बराबर होगा, या फिर -6 के बराबर भी हो सकता है, क्योंकि अगर हम -6 का भी स्क्वायर करेंगे तो 36 आ जाएगा। तो 1 माइनस x ये -6 के भी बराबर हो सकता है। तो इस तरह से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी। अगर हम इस x को इस तरफ ले जाते हैं तो यहाँ पर ये x हो गया और -6 हो जाएगा ये, तो x का वैल्यू कितना आ गया, -5। या फिर ये वाला x को हम इस तरफ ले जाएंगे तो ये प्लस में x हो जाएगा और -6 इस तरफ आएगा तो +6 हो जाएगा। तो इस तरह से x का वैल्यू 1 आ गया, 7 और -5 इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। वैसे इतना लिखने का ज़रूरत नहीं है, हम माइंड में भी कैलकुलेट कर सकते हैं इतना।
बस मैंने आपको समझाने के लिए इतना बताया है, ये सब करके इतना करने का ज़रूरत है नहीं, ये सब माइंड में ही कैलकुलेट हो जाएगा इतना तो। यदि 2, -2 और 5, 2 एक वर्ग के दो लगातार शीर्ष हैं तो वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होगी। यहाँ पर लगातार शीर्ष जो दिया हुआ कितना है, 2, और एक है 5, 2। अगर हम यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेंगे तो ये वर्ग की भुजा की बराबर होगी। तो हम डिस्टेंस का फॉर्मूला यहाँ पर यूज़ करते हैं। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस = √(x2 - x1) का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। इतना लिखने का ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्टली भी इसे सॉल्व कर सकते हैं, बट मैं आपको समझाने के लिए ये बता रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, √(x2 - x1), 5 में से 2 जाएगा 3, और 3 का स्क्वायर 9 होता है, प्लस y2 - y1, 2 में से -2 घटाएंगे तो 4 आएगा, और 4 का स्क्वायर 16। 9 और 16 25, तो यहाँ पर हो गया √25, और √25 किसके बराबर होता है, 5 के बराबर। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, 5 इकाई। वर्ग की जो प्रत्येक भुजा होगी वो 5 इकाई होगी, ठीक है।